क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग का इवेंट करवाना किसी शेर के मुंह में हाथ डालने से बिल्कुल कम नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी आर्म रेसलिंग इवेंट में 90% अवाम यही सोचती है कि इन्होंने जितवाना तो अपने बंदे को ही है, तो फायदा हमारे खेलने का। मतलब जब वो खेल रहे होते हैं तो उनके माइंड में एक ही चीज होती है कि इन्होंने जितवाना अपने बंदे को ही है। और खाली अवाम नहीं ऐसे सोचती, बल्कि हमारे 80% के करीब किसी भी इवेंट में ऑर्गेनाइजर्स भी ये सोचते हैं चलो यार अपना बंदा, कोई बात नहीं, इसके वेट का कौन सा मसला है। बहरहाल हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान में होने वाले आर्म रेसलिंग इवेंट्स के बारे में बात करेंगे और जो रिसेंटली अभी फखरे पाकिस्तान हुआ है उसके अंदर क्या सिनेरियोज थे उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में कोई भी इवेंट सक्सेसफुल सिर्फ तभी होगा जब सारे फैसले मेरिट के ऊपर किए जाएंगे। जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो क्या करती है? मेरिट करती है। बहरहाल पाकिस्तान में ना तो फैसले मेरिट के ऊपर होते हैं और ना ही अवाम खुश होती है। तो पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग का इवेंट होना तो कोई आसान बात नहीं है। हम बात करते हैं फखरे पाकिस्तान की, जो 2023 का तकरीबन सबसे बड़ा इवेंट था। इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे हमारे प्यारे भाई अबू बकर। तो अबू बकर भाई ने इसको स्पॉन्सर किया था, फेडरेशन की तरफ से ये इवेंट मुनक्कद किया जा रहा था। तो अब हम इस इवेंट के कुछ अच्छे पहलू और कुछ बुरे पहलुओं के बारे में बात करते हैं और आफ्टर ऑल एक रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं। सबसे पहली अच्छी बातों की तरफ आते हैं कि ये इवेंट में क्या अच्छी चीज थी। सबसे अच्छी चीज कि ये इवेंट बहुत मुश्किल था करवाना। फखरे पाकिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट था इस दफा का, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स 1000 प्लस थे। तो इस इवेंट को अरेंज करना, इस इवेंट को मैनेज करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क था। दूसरी चीज, चूंकि इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उनके एक हॉल का मैनेजमेंट करना और उनके लिए जो है वो लंच का मैनेजमेंट करना और बड़े मामला के जब गेस्ट आ रहे हों उनके लिए प्रोटोकॉल की सारी अरेंजमेंट्स और टेबल्स की अरेंजमेंट, तो ये सारे मामला बहुत मुश्किल थे। स्पॉन्सर नहीं था कोई भी, अबू बकर भाई इसको खुद सारा स्पॉन्सर और मैनेज कर रहे थे, तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल टास्क था और इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया और एक अच्छा इवेंट जो है वो पाया तक में भाई उमर ज़िया भाई ने इस इवेंट को जो है वो जीता। और ये इवेंट एक ऐसा टास्क था कि मतलब कि हम ना किसी को भी, हर बंदा अपने अपने एरिया के अच्छे प्लेयर को, कोई हारून को फखरे पाकिस्तान कंसीडर कर रहा था, कोई फरहाज भाई को फखरे पाकिस्तान कंसीडर कर रहा था, कोई कमाल भाई को फखरे पाकिस्तान कंसीडर कर रहा था। मतलब कि हर एरिया के बंदे अपने अपने जो है ना उन्होंने फखरे पाकिस्तान कंसीडर किए हुए थे हर एक ने। बहरहाल ये तो बात मुकाबले के बाद ही डिसाइड होगी सही में कि फखरे पाकिस्तान कौन था। अब इस इवेंट के अंदर कई बार ऐसे मामला आए हैं जिसके अंदर बंदा हार भी जाता है। वो कोई बात आ जाती है कि मन्ना कहते हारा ना। बड़े ऐसे जो है ना अंदर मैचेस भी हुए, लाइक मतीन और उस्मान का जो है मैच, वो सबसे ज्यादा हाइप उस मैच ने पकड़ी। और एक बड़ा अच्छा और मजे का मैच था। बहरहाल एट द एंड एक ने तो हारना ही था, तो दोनों अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के स्टार्स हैं। बहरहाल आखिर में वो जो थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा और ये सारे मामला वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल गुड सीन है। अब हम चलते हैं इस इवेंट के उन पहलुओं की तरफ जिसकी वजह से अवाम नाखुश है बिल्कुल, और उनकी वजूहात भी बयान करने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहली चीज, इस इवेंट को सबको मैनेज कर रहे थे अबू बकर भाई, ठीक है। उनके साथ किसी एक बंदे ने भी हाथ नहीं बिठाया, उनके साथ किसी एक बंदे ने उनकी हेल्प नहीं की कि चलो आओ यार हम आपके साथ मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। सारा कुछ मैनेज अबू बकर भाई ने किया। तो एक अकेली जान कितना को भाग सकती है, तो उनके लिए बहुत टफ था। इस वजह से मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मसले मसाइल थे, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में मसले मसाइल थे। उनके बाद उनके जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था। जो माइक पे बंदे बैठे हुए थे और मैनेजमेंट बिल्कुल सही थे। अब चलते हैं उस बात की तरफ जिसकी वजह से मेजर आर्म रेसलिंग क्लब वहां से उठ के जा रहा था। वहां पर थोड़ी सी जो है ना बहस वगैरह की वजह ये थी कि वकील वहां पर -60 यूथ क्लास के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट अनाउंस कर दिया जाता है। वकील वहां पर जीतता है, जमीर भाई रेफरी थे, जमीर भाई ने वहां पर अपना हकमी फैसला दिया। वकील वहां पर अनाउंस कर दिया जाता है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है। वकील स्टेज से नीचे आ जाता है। उसके बाद अगली कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। वी आर सेलिब्रेटिंग
कि जी मैं खुश था कि मेरा शिगिर्द जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हो चुका है। एक कैटेगरी उसके बाद चलती है, दूसरी कैटेगरी चलती है, तीसरी कैटेगरी चलती है, फिर दोबारा से जी अनाउंस किया जाता है कि जी रिव्यू हुआ है थर्ड रेफरी की तरफ से, जिसका हमें से किसी को भी नहीं पता। वकील वापस स्टेज पे है और दोबारा मैच खेले। जी क्यों मैच खेले वो दोबारा? आपने अनाउंस कर दिया है। और उसके बाद दूसरी चीज, अगर आपने एक इवेंट में ये डिसाइड कर दिया है, सबसे पहले अनाउंस कर दिया है कि जो रेफरी का फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा। रेफरी जब एक बार एक फैसला दे देगा तो वो हतमी फैसला होगा। लेकिन पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर आपका अपना बंदा है ना और रेफरी फैसला दे चुका है तो थर्ड रेफरी जनरेट हो जाएगा। क्या बात है। तो इस इवेंट में भी कुछ इस तरह से ही हुआ। थर्ड रेफरी अचानक से जनरेट कर दिया गया कई मामलात पे। और जो है ना रेफरी स्टिल अभी तक रेफरी अपने ही फैसले के ऊपर डटे हुए हैं। नहीं हुआ। रेफरीज ने उन थर्ड रेफरी को भी 3 से 4 बार कहा कि ये आपका फैसला गलत है, मैंने जो फैसला दे दिया है वो ठीक है। रेफरी स्टिल अभी भी यही कह रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी तरफ से कोई रेफरी जनरेट कर दिए जाते हैं और जी फैसला उनके हक में। तीसरी इसमें फैसल खान साहब सबसे पहले तो वहां पर हरून खेलने के लिए गया, उन्होंने वहां पर हरून को बैन कर दिया। शायद आप में से कई लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। हरून वहां पे जो है वो सबसे मतलब कि सारे समझ रहे थे कि ये फखरे पाकिस्तान है इस बार का ना। तो उन्होंने हरून को बैन कर दिया। जी किस वजह से बैन किया? वजह कोई नहीं है, वजह कोई नहीं है। माफीनामा लिखोगे तो फिर जो है ना हम इसका बैन हटाएंगे जी। फेडरेशन की तरफ से हरून को बैन कर दिया गया। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उसको सब तस्लीम कर रहे थे और हरून को बैन कर दिया गया, वहां पे उसे माफीनामा लिखवाया गया। मुझे 2021 का जो पंजाब हुआ था, मिस्टर पंजाब, वो याद आता है जहां पे सलमान शाह को भी बैन कर दिया गया था और उसे वहां पे माफीनामा लिखवाया गया था। एबीएल उसने खेला था और उसे बैन वहां पे, हालांकि इतने बंदों ने जो है ना एबीएल खेला था लेकिन सिर्फ सलमान शाह को उन्होंने कहा कि आप नहीं खेल सकते, माफीनामा लिखो। तो जो है ना उसके बाद आप जो है ना ये पंजाब खेल सकते हो। जब गनी साहब मिस्टर पंजाब हुए थे और सलमान शाह जो है ना उनसे वो हार गया था। तो आप ये चीज देखें कि जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सबको नजर आ रहा होता है, ये फेडरेशन को नजर आ रहा होता है, वो फेडरेशन से बैन कर देती है। फैसल साहब उठते हैं, अपना रिव्यू देते हैं और लो जी बात खत्म। उसके बाद कोई इनसे बात नहीं कर सकता। इंतहाई बुरे तरीके से उन्होंने हर एक को बुलाना होता है। उन्होंने जी तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फैसल साहब को जो है ना अपनी चीजों के ऊपर जरा ना फोकस करना चाहिए। अब फैसल साहब वहां पे देखें क्या कहते हैं कि बिलाल ने वकील का फाउल कराया, तो फाउल रूल्स के मुताबिक बिलाल का हुआ। तो वहां पे फैसल साहब कहते हैं तू केड़े पिंड उठ के आ गया जी, केड़ा तेरा फैसला है कि जी बिलाल ने वकील दी कोनी थले लती तो वकील दा फाउल। इतना इनको आइडिया है आम रेसलिंग के बारे में। उसके बाद इस इवेंट के अंदर एक ये भी बहुत बुरी चीज थी कि जी असद साहब आए हैं और उन्होंने आके जी एक पर्ची दे दिया, जी इसके ऊपर जो से नाम लिखे उनकी कैटेगरीज वेट और एज लिख दें। मैं वहां पे नाम लिख रहा था, वेट लिख रहा था, एज लिख रहा था, सब कुछ मैं वहां पे कर रहा था। जमीर भाई मेरे साथ मिलके कर रहे थे। लेकिन हमारे पास जी पर्चियां आ रही हैं, पर्चियों के ऊपर देखा जी ये नाम लिखा है, चूंकि वो वहां पर मैनेजमेंट में बंदे हैं, अबू बकर भाई को नहीं पता, तो जी उसके ऊपर नाम लिख दो। और भी बड़ी ऐसी, सिर्फ असद भाई नहीं और भी बड़े बंदों ने ऐसे किया था और जो है हमें करना पड़ रहा था मजबूरन। जमीर भाई भी कर रहे थे और मैं भी कर रहे थे। उसके बाद मैं एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ इस इवेंट के बारे में। सब इसके प्राइज मनी को लेके जो है ना बात करेंगे, 1000 रुपये सिर्फ प्राइज मनी, सिर्फ 1000 रुपया। लोग जो है ना वीडियोस लगा रहे हैं और मजाक उड़ाया जा रहा है कि सिर्फ 1000 रुपया प्राइज मनी। तो देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में इवेंट फिर वही बात के करवाना किसी शेर के मुंह में हाथ डालने से कम नहीं है, ठीक है। इस सारे इवेंट को अबू बकर भाई अरेंज कर रहे थे, उसे स्पॉन्सर कर रहे थे और उन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। यही छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इधर तो किसी भी जगह पे कोई रिवार्ड दिया ही नहीं जाता। 200-300 का मेडल नहीं बनता, वो बड़ी मुश्किल से लोग देते हैं। एक सर्टिफिकेट बनता है 50 रुपए का, वो बड़ी मुश्किल से लोग देते हैं। लेकिन अगर अबू बकर भाई ना देते 1000 रुपया, तब सबने खुश रहना था, चलो मेडल मिल गया, बस बात खत्म है। लेकिन अब अबू बकर भाई ने हर कैटेगरी में कितनी ज्यादा, मेरे हिसाब से 30+ कैटेगरी थी जिसमें हर कैटेगरी को जो है ना 1000 कैश प्राइज है। ये 30-35 हजार रुपया बन जाता है। उसके बाद विनर को प्राइज देना, रनर अप को प्राइज देना, वहां पे इतना बड़ा स्टेज ऑर्गेनाइज करना, सबके लिए लंच का इंतजाम करना, स्पीकर अरेंज करना, मैनेजमेंट अरेंज करना, वहां पे जो गेस्ट हैं उनको अरेंज करना, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर हर कैटेगरी को एज अ मतलब मोटिवेशन के लिए 1000 दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको चीज को जरा समझने की कोशिश करें। और आज तक मैं वही बात करूंगा कि जो इवेंट्स होते हैं ना,
इसके अंदर ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला करें। मुझे पता है कि मैं ये सब बातें कर रहा हूं तो इसके बाद जो है ना बड़े पंगे पड़ेंगे और लोग कई क्रिटिसाइज भी करेंगे और कई लोग मेरे खिलाफ बातें भी करेंगे। मैंने इस इवेंट की अच्छी बातें भी आपको बताई, इस इवेंट की बुरी बातें भी बताई, और यही हाल पाकिस्तानी आर्म रेसलिंग कम्युनिटी का है। ठीक है, मैं लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे मुझ पे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि जो सच बोलूं तो बुरा लगूं, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। बहरहाल दुआओं में याद रखें, और किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग के लिए हम जल्दी एक लाइव सेशन का आगाज करेंगे। मैं अल्टरनेट डेज के ऊपर लाइव आया करूंगा। अगर आप लोगों का फिटनेस से मुतल्लिक या आर्म रेसलिंग से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं या तैयार करके रख सकते हैं, और जब लाइव सेशन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।